Greetings to one and all. Welcome to your own channel English Talks with Dr. सुमित कुमारी दैया। तो इस वीडियो में अब हम सीखेंगे कि प्रेसी कैसे लिखते हैं। उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स, बहुत इजी मेथड, क्योंकि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत स्कोरिंग भी है। और मुझे ये लगता है पर्सनली आई फील कि ये टॉपिक जो है, अगर इसमें थोड़ी सी ट्रिक और थोड़ा सा ध्यान से आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको, स्पेशली बीए वाले बच्चों को जो है 10 से 15 नंबर ऐसे ही मिल जाते हैं। इसमें आपको खुद तो कुछ करना नहीं है, इसमें से ही आपको कुछ जो है इम्पोर्टेंट निकालना है, सम अप टाइप, और उसको आपको लिखना होता है। तो चलिए करते हैं शुरू। प्रेसी कैसे लिखी जाती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। थोड़ा ध्यान से आप इसको देखिएगा, आप आराम से इसको कर सकते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स आप ले सकते हैं। तो चलिए करते हैं। व्हाट इज़ अ प्रेसी? तो प्रेसी जो है वो एक फ्रेंच वर्ड है जो कि प्रोनाउंस किया जाता है प्रेस ए, जिसका मतलब होता है प्रिसाइज और अ कंसाइज और अ ब्रिजिड स्टेटमेंट और एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट। किसी बड़े डॉक्यूमेंट को आप छोटा करके लिख देते हैं, स्पेशली हम उसको कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में सम अप करके उसको प्रिसाइज कर देते हैं, तो उसको कहते हैं प्रेसी राइटिंग। Thus, press is a brief piece of composition, continuous in narration and definite meaning. उसमें नरेशन जो होगा वो कॉन्टीन्यूटी में हम लिखेंगे और उसका मीनिंग जो है वो डेफिनेट ही रहना चाहिए, उसको आप चेंज नहीं करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि प्रेसी एक ऐसा जो है हमारे पास एक्सट्रैक्ट होता है कि एक हमें गिवन पैसेज दिया होगा बड़ा सा, और उसमें से हमें मेन पॉइंट्स निकाल लेने हैं और उनको क्लियरली हमें एक्सप्रेस करना होगा थोड़े शब्दों में। और आप उनको अपने शब्दों में भी थोड़ा सा जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन यही है बात मैं बार बार कहूँगी कि उसका जिस्ट नहीं बदलना चाहिए, मतलब कि उसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है प्रॉपर पैसेज का, दैट शुड नॉट बी चेंज्ड। ये हमें ध्यान रखना होगा। तो देखते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं गुड प्रेसी की। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैंने जो है एक्सरसाइज भी जो है सॉल्व करके दिखाई है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हाउ टू राइट अ प्रेसी। 2 पैसेज मैंने लिए हैं और उनको सॉल्व करके दिखाया है। सो करेक्टरिस्टिक्स क्या है गुड प्रेसी की? एक गुड प्रेसी इज़ द ब्रीफेस्ट डेवलपमेंट ऑफ द सेंट्रल आइडिया ऑफ अ गिवन पैसेज। मतलब कि जो गुड प्रेसी होगी वो ब्रीफ बहुत स्मॉल करके जो है सेंट्रल आइडिया गिवन पैसेज का वो आप लिख के देंगे। वो जो है हमेशा ओरिजिनल पैसेज से 1/3 होनी चाहिए। ये इसकी करेक्टरिस्टिक मेन है कि जितना पैसेज हमें दिया होगा उसका 1/3 करके हमें प्रिसाइज करके प्रेसी लिखनी है। और एक गुड प्रेसी जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ओरिजिनल पैसेज के ज़रूर कंटेन करती है। जितने भी एग्जांपल्स होंगे, इलस्ट्रेशंस होंगी, डाइग्रेशंस, रेपिटिशंस, कंपैरिजंस, उनको हम ओमिट कर सकते हैं, बट द मेन एंड सेंट्रल आइडिया मस्ट नॉट बी ओमिटेड। और इसको बिल्कुल क्लियर और साफ स्पष्ट शब्दों में लिखना चाहिए। इसकी लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए और डायरेक्ट होनी चाहिए। और प्रेसी जो है वो क्लियर और अनब्रोकन सीक्वेंस ऑफ आइडियाज़ में होनी चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट। और जो आइडियाज़ का सीक्वेंस है वो टूटना नहीं चाहिए, उसको आप एज इट इज़ कंटिन्यू करेंगे, ताकि आपका जो प्रेसी का जो मेन मोटो है वो क्लियर हो जाए और उससे आप जाए नहीं। तो ये स्टेप्स हम फॉलो करेंगे प्रेसी अटैम्प्ट करते हुए। स्टेप 1, रीड द पैसेज मोर देन ट्वाइस। जो पैसेज होगा उसको 2 बार से ज़्यादा पढ़िएगा, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इसको कैसे प्रिसाइज करना है, कैसे 1/3 करना है। मेन आइडियाज़ को आप पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हैं। तो 2 से 3 बार ज़रूर पढ़ें और फिर उसका क्लियर मीनिंग, क्लियर थीम निकालने की कोशिश करें। स्टेप 2 है ये। स्टेप 3 क्या है कि एक रफ सा ड्राफ्ट बना लीजिए और उसमें क्या होना चाहिए, सिर्फ असेंशियल मेन पॉइंट्स आप लिखेंगे। कोई पर्सनल कमेंट आपकी तरफ से नहीं होना चाहिए। मान लें आप उस पैसेज से एग्री नहीं करते हैं तो आप उसमें अपने पर्सनल कमेंट्स बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। बोम्बास्टिक वर्ड्स को यूज़ नहीं करना है। स्मॉल और मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाइएगा, तो वो काफ़ी अच्छी प्रेसी लिखने में कारगर साबित होता है। स्टेप 4 क्या है प्रेसी लिखने में? अटेंशन हमें इस फैक्ट पे देने की ज़रूरत है कि प्रेसी वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपके शब्दों में लिखी गई हो। लॉजिकल ऑर्डर जो है वो मेंटेन किया जाए, जिस ऑर्डर में प्रॉपरली पैसेज गिवन है उसी ऑर्डर को फॉलो करते हुए लिखा जाए। थर्ड पर्सन का इसमें यूज किया जाता है, पास्ट टेंस भी यूज़ किया जाता है। और स्पेलिंग और ग्रामर का ध्यान रखने की तो सख्त ज़रूरत है इंग्लिश में, क्योंकि इसके बिना जो है
आप पूरा स्कोर नहीं गेन कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक करते हैं तो आपके मार्क्स कटते हैं, डेफिनेट है ये इंग्लिश में। और फिर जब आप इतना सब कुछ कर चुके होंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि यू हैव टू गिव अ सूटेबल टाइटल। आप उसको एक टाइटल देंगे पूरे के पूरे अपनी प्रेसी को, जो आपने अपने शब्दों में लिखी है, जो कि आपने जनरल मीनिंग और थीम निकाल ली है उसमें से। फिर उसको एक अंतिम रूप में एक सूटेबल टाइटल देंगे, क्योंकि टाइटल के भी अलग से मार्क्स होते हैं और जो आप प्रेसी बनाते हैं उसके अलग से मार्क्स होते हैं। और मुझे तो बिल्कुल लगता है कि ये इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, आपको ऐसे ही ये मार्क्स मिल जाते हैं। तो करते हैं कुछ एक एग्जांपल। जैसे कि ये गिवन पैसेज है। Military leaders have frequently been tempted to aspire to political leadership and have frequently succumbed to the temptation. Yet, the whole training and experience of the soldier makes him less rather than more fitted to be a politician. The soldier is trained to take action or certain well defined lines and has in his hand a military machine which responds immediately and with precise to his touchy. The governmental machine is much less precise and exact than the military and is not rapid in action even in highly skilled political hands. The politician is trained in weighing up the conflicting interests of his supporters and usually has to compromise. In war, if a commander compromises on essentials, he fails. Furthermore, the time factor forces the commander in the field to adopt the best expedient in the time available, which is usually short. The politician, on the other hand, is seldom forced to give an immediate decision. Rather, he delays in order to find the right and accurate answer, and he avoids any temporary expedient. The one has to seize time by the forelock and adopt the best qualities required by a soldier. Expedient. The other can procrastinate in order to ensure that what he does is exactly right. In fact, the qualities required by a soldier and by a politician are almost at opposite poles. And few men in history have possessed both kinds of qualities. There have not been many soldiers who have made good politicians, nor many politicians who have made great soldiers. तो ये आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर वर्ड मीनिंग्स भी हैं जो कि पेपर में नहीं आएंगे। टेम्प्टेड टू का मतलब होता है परसुएड करना, किसी को प्रेरित करना। सकम्ड मीन्स प्रलोभन में आ जाना, लोभ में आ जाना। रिस्पॉन्स मतलब आंसर करना किसी को। कॉन्फ्लिक्टिक होती है द्वंद्व की सिचुएशन। कॉम्प्रोमाइज़ होता है किसी चीज़ पे सहमत कर लेना। एक्सपीडियंट मीन्स उद्देश्यपूर्ण में। सहायक प्रोकास्टिनेट का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक देरी करना। एंश्योर का मतलब होता है आश्वस्त करना। ये मीनिंग्स आपको पेपर में नहीं दिए होंगे, तो प्रेसी में मीनिंग्स आपको आने चाहिए। इसके लिए आपको अपनी वोकैबलरी बढ़ानी होगी। तो वोकैबलरी से रिलेटेड बहुत सारे एंटोनिम सिनोनिम वर्ड मीनिंग्स की वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, आप देखना चाहें तो इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। टू इंक्रीज़ एंड एनहांस योर वर्ड पावर। अगर आपको वर्ड मीनिंग ही नहीं आते होंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे पैसेज को, वो बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि इस तरीके का पैसेज आपके पास आएगा, इसका 1/3 आपको प्रेसी में बनाना है। तो आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे, मेन पॉइंट्स निकाल लेंगे। तो जैसा कि इसको पढ़कर टाइटल बनता है, मिलिट्री लीडरशिप हो सकता है, आपको कुछ और भी अच्छा लगे आप वो भी बना सकते हैं। टाइटल भी बहुत ही छोटा ही होता है यूजुअली, बहुत बड़ा टाइटल हम नहीं बनाते हैं। तो देखिए इसमें कैसे बनाई गई है प्रेसी। द क्वालिटीज़ दैट गो टू मेक अ मिलिट्री लीडर differ from those required in a politician. The former controls a well-defined organization that answers immediately to his demands, whereas the politician must consider the view of his supporters before he acts. The politician is often obliged to delay to compromise. But the soldier has to make rapid decisions and actions for the best in the emergency. So, great soldiers have rarely made good leaders or vice versa. तो ये इसकी जो है प्रेसी बनी है, आप देख सकते हैं ऊपर वाले पैसे से 1/3 है ये, और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकाल लिए गए हैं, कोई पर्सनल कमेंट नहीं है और इसका टाइटल भी बनाया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स लार्जली ऑन गुड हेल्थ. Keep our body fit and by cleanliness, fresh air, regular habits and suitable recreation. Make yourself strong to play the game and to do it in every sense of the word. यहाँ पर हैबिट की स्पेलिंग देखेंगे, ये HABIT होती है, बहुत सारे बच्चे डबल बी लगाते हैं, वो रॉन्ग होती है और वो मार्क्स कटवाती है आपके। ओके, अवॉइड एनीथिंग दैट विल सैप योर स्ट्रेंथ.
Smoking in your youth stunts the body and clouds the brain. Be temperate in all things and beware of drink. It is the deadly enemy of health and efficiency. Above all, remember that your character is a priceless possession. Therefore, keep it untarnished. Be truthful in all things, courteous and considerate to everybody, fair to your rivals, kind and helpful to all who are weak and suffering, and do not be afraid to have the courage to stand up for what is good, pure and noble. तो इस तरीके से आपको पैसेज आएगा। इसमें देखिए आप वर्ड मीनिंग्स नहीं हैं क्योंकि पेपर में आएंगे ही नहीं, वो तो जस्ट आपको थोड़ा सा हेल्प देने के लिए मैंने लिया था पैसेज। तो इसका टाइटल जैसे बनाया गया है, की टू सक्सेस इन लाइफ या फिर हाउ टू अचीव सक्सेस इन लाइफ। तो आप और भी कोई बना सकते हैं जो आपको बेस्ट लगता है। तो उसको देखिए प्रेस प्रिसाइज कर दिया है, इसका 1/3 बना दिया गया है। प्रेसी कैसे बनाई गई है, सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स ऑन गुड हेल्थ, देयरफॉर कीप योर बॉडी फिट एंड हेल्दी, अवॉइड स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग एज दे sap your strength, stunt your body and cloud your brain, keep your character clean and be courteous to all the kind and helpful to the weak and suffering, be courageous to stand up for what is pure and noble। तो इस तरीके से आप प्रेसी बनाएंगे और बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे पेपर में। थोड़ा सा एफर्ट आपको लगाना है और अच्छे मार्क्स आप ले सकते हैं बहुत आसानी से। थोड़ा सा अपना वर्ड की वोकैबलरी जो है वो बढ़ाइए ताकि आपको मीनिंग्स क्लियर हो जाएं पैसेज के। और इस कोरोना के टाइम में stay safe, stay strong, be positive in your attitude and stay at your home.